कल खालखंडवी में 2 तालाब फूटने की वजह से इस गांव में भारी तबाही देखने को मिली थी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खालखंडवी गांव में ही। आपको मैं दिखाता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो बाढ़ का तालाब फूटने जो पानी आया था उसने नुकसान पहुँचाया था। यहाँ के जो आसपास के 3-4 गांव हैं उनमें ये जो घर है, 1-2 घर दिखाई दे रहे हैं, इनमें काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। और यहाँ पर जो सोवन नीनामा है उनकी दुकान थी, मकान थी। आप ये देख सकते हैं कि जो दीवार मकान बना रहे थे वो मकान की जो दीवार है वो गिर गई है। अंदर अगर आप कमरे में देखेंगे तो आपको कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा। और इस पानी की भयावहता आप ऐसे समझ सकते हो कि सामने से जब पानी आया तो पानी यहाँ से अंदर तो क्या यार इधर यहीं से कर लेंगे। तो पानी यहाँ से आया, अंदर गया, अंदर से फोर्स से आया और दूसरी तरफ से निकल कर इस तरफ जहाँ सोवन की दुकान हुआ करती थी उसकी शटर को बहाते हुए पानी ले गया। ये देखिए कि यहाँ पर शटर लगी हुई थी, उस शटर को भी पानी अपने प्रेशर में, अपने बहाव में बहा कर ले गया और अब यहाँ केवल कीचड़ बचा। पूरा जो सामान इस दुकान में भरा हुआ था वो पूरा पानी में बह गया है। हमारे पास में साथ में सोवन है। सोवन, कितनी बजे की बात है और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर मैं यहाँ मौजूद था और मेरे एक भैंस थी उसको बाहर निकाला और 5 बच्चे हैं मेरे, तो 5 बच्चों को बाहर निकाला और मेरी वाइफ को बाहर निकाला। फिर मेरे को मौका नहीं मिला वापस अंदर आने का। हाँ, सब सामान चला गया। फ्रिज था, कूलर था, अलमारी था, सारी चीज़ें थी और कुछ पेमेंट था मेरे पास 42,200 रुपये समथिंग, और मेरे जेवर थे, सारी चीज़ें थी, 1.5 किलो रकम थी और अंदर अनाज भरा हुआ था, बच्चों के सारे कपड़े। अभी तो कुछ भी नहीं है, मात्र ये आपको कीचड़ी दिख रही, बस यही है। आप सब सामान भरा हुआ था? जी सर, है ना। हाँ, तो देखिए ये सोवन की दुकान है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कल तक सुबह तक यहाँ पर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, उनकी दुकान थी, अनाज काउंटर लगा हुआ था, अनाज रखा हुआ था। लेकिन आज देखिए यहाँ केवल कीचड़ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि 2 तालाब फूटने से सामने वो जगह दिखाऊंगा कि 2 नाले आके मिलते हैं। एक ऊपर तरफ से आ रहा है, दूसरा एक गुराड़िया फलिया में जो तालाब है वहाँ से की तरफ से जो नाला आ रहा है। दोनों तालाब फूटने से पानी का बहाव इन 2 नालों से आया और यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर बना, बहाव बना। वो पानी उस मकान में गया और वहाँ से प्रेशर बनाते हुए फिर इस तरफ से निकला और फिर ये जो दुकान की शटर वो भी बहा कर ले गया। अभी आपको दिखाऊँ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रास्ता है जो गाँव के अंदर की ओर जाता है। तो ये जो पानी है वो इस रास्ते को भी अपने साथ बहा कर ले गया। अभी कुछ तस्वीर में आपको दिखाता हूँ कि जो लोग हैं गांव के वो कच्चे रास्ते जो बह गया है वहाँ से चल के आ रहे हैं। पहले यहाँ तक वाहन भी आ सकते थे, लेकिन अब क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह से बह गया है तो वाहन भी नहीं आ पा रहे हैं। स्कूली बच्चे भी काफ़ी दूर जो वाहन है वो छोड़ के जा रहे हैं, उनको इसी रास्ते से पैदल आना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कल खालखंडवी में तालाब फूटने के बाद में क्या हालात थे, किस तरह का मंजर था। एक आपको बताएं कि जो सामने अगर आप पुलिया के उस तरफ एक मकान देख रहे हो तो वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ। उनकी भी 2 बकरियां चली गई, उनका भी घर का सामान सारा बह गया। सामने घर दिखा दे रहा है, वहाँ पर भी नुकसान हुआ। और इस तरफ एक और जो घर है वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी पानी घुस गया था। इसी तरह से इसी लाइन में कुछ और भी मकान है जहाँ पर घरों के अंदर पानी घुसा था। गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं, वो बताते हैं कि सामने इस तरफ जो अगर आप देख पा रहे हो एक नाला, इसके ऊपर भी जब तालाब फूटा उस तरफ से जहाँ से पानी आया उस तरफ भी कुछ घर प्रभावित हुए हैं। हमारे साथ में गाँव के ही कुछ लोग हैं। दादा, कल कितनी बजे की बात और कैसे हुआ ये? करीबन 9:30, 9:30, 10 बजे। 10 बजे। आप लोग क्या यहीं थे? यहीं पे थे, घर पे थे। मेरा घर सामने ही है। जैसे ये पानी आ क्या पहले ये फूटा। हाँ। नाला तो वैसे बह रहा था ज़ोर से ही। हाँ। पर फिर हमको मालूम पड़ा कि तालाब कोई फूट गया। पानी मतलब ज़्यादा प्रेशर लगा हमको, तो हमने सबको निकाला जैसे करके बाहर और घरों को कमाड़ लगा के हम भी सब निकल गए। इधर से आया तालाब और इधर से 2 तालाब फूटे, तो इसी वजह से, क्योंकि इधर से तालाब आया पानी आया और इधर से पानी आया तो अब निकाल नहीं पाए ना इधर। हाँ, सामान नहीं निकाल पाए। हाँ, क्योंकि अचानक आया पानी, अचानक आया ना। अचानक आया तो समझ नहीं पड़ी आने की, कुछ जरा भी समझ नहीं पड़ी हूँ। इतना बारिश आया कि कहाँ जाए। ये आधे तो ऊपर चढ़े, ये थोड़ी डूंगरी दिख रही उस पे गए पहाड़ पे, आधे कोई घर पे कोई उठा के लेके बच्चे को, ऐसे सब गए बेचारे उठा के, नहीं तो सब गए थे। जरा भी अगर रह जाता, रात का टाइम रहता तो रात को टाइम कोई खूब नुकसान था जाता सामने। तो फिर अभी खाना तो अभी पंचायत में बनाया था, वहाँ खाया था शाम को, फिर अभी बन रहा है
खाना। अभी सुबह नहीं बना? सुबह तो कहाँ से बना, पूरा गिला है सब घर में। वहाँ पर पंचायत वहाँ बना ना, पंचायत में क्या बना। बना था? कल चावल दाल चावल बनाई थी। दाल चावल हाँ बनाया था अब शाम को मिला है? अभी शाम को बनाएंगे। अच्छा, ऐसा पहले कभी हुआ यहाँ पे? ऐसा इतना पानी? पहले तो नहीं हुआ, इतना पानी नहीं देखा था, इतना पानी नहीं आया था कभी। फूटा था तालाब। आप तो बहुत पुराने हो, हाँ इतना पानी देखा कभी? थोड़ा थोड़ा आया था पानी, ज़्यादा नहीं आया पर इतना नुकसान था, खूब नुकसान हो गया है। पूरा नुकसान हो गया है, कम नुकसान नहीं हुआ है, खूब नुकसान हो गए है। हाँ पूरा गांव में फसल भी गई। तो देखिए हमारे साथ गाँव की क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम दुल्ला। दुल्ला मैडा। दुल्ला मेड़ा जी है, जो काफ़ी पुराने हैं, यहाँ के अनुभवी लोग हैं और बता रहे हैं कि ऐसा पानी उन्होंने पहले नहीं दिखा। पानी जिस तरह से आया उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया यहाँ पर। और आप ये देख सकते कि वो ये स्पॉट है जहाँ पर ये दो नाले आके मिलते हैं और दो तालाब फूटने से इस तालाब में एक तालाब का पानी आया, दूसरे तालाब में दूसरे तालाब का पानी आया। और इसी वजह से यहाँ पर उस पानी जब दोनों धाराएं मिली तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर क्रिएट हुआ, काफ़ी ज़ोरदार बहाव हुआ। लोगों को समझने की मौका भी नहीं मिला। लोगों ने सबसे पहले अपने जो परिवारजन थे उनको बचा, लेकिन सामान निकालने का उनको वक्त नहीं मिला। उसकी वजह से जो इनका सामान था उस पानी के बहाव में बह गया। अब उम्मीद ये की जा रही, कल प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुँची थी, एसडीएम पहुँचे थे, कलेक्टर पहुँची थी, लोगों से बातचीत भी की। बताया जा रहा है कि जो प्रशासन की टीम उसने सर्वे भी करवाया है और इन लोगों को मुआवजा देने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। उम्मीद यही है कि एक बार फिर से लौटेगी और एक बार फिर से जो यहाँ का जो जनजीवन है वो सामान्य होगा। जो तालाब फूटे हैं वो आपको बता दूं कि काफ़ी पुराने बताए जा रहे हैं और वो जल संसाधन विभाग ने बनाए थे। हालांकि गांव वाले भी ये ठीक से नहीं बता पा रहे कितना पुराना, लेकिन जब ये बता रहे कि जब 10 रुपये मजदूरी मिला करती थी तब उस तालाब 5 रुपया में बांध लो तुम। कितना में? 5 रुपया में। 5 रुपया में? हाँ 5 रुपया दाड़की थी, વધુ દાડકી नहीं थी, तेरे નું બાંધેલું હતું, હમણાંનું બાંધેલું નહીં હતો, ખૂબ ટાઈમ થઈ ગયો હતો પણ આવું એવું કર્યું તો આવું શું કરીએ। प्रगति है तो देखिए ये जो थे बाबा बता रहे थे कि जब 5 रुपये मजदूरी हुआ करती थी तब इन तालाब का निर्माण किया गया था। तो फिलहाल यही है कि इस गांव से जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, कुछ और भी यहाँ की तस्वीरें दिखाऊँ, कुछ आगे के जो हालात हैं खाल खांडवी जो जहाँ से रास्ता निकल रहा है वहाँ के भी कुछ हालात आपको दिखाऊँगा। फिलहाल यहाँ से इतना ही और उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी जो ज़िंदगी है वो पटरी पर लौटे और जो मुआवजे की जो कार्रवाई की जा रही है वो जल्द से जल्द इनको मुआवजा मिले। हीरा भाई कितने बजे आया पानी? हो कितने बजे आया पानी? आया लगभग 10 बजे आया। चाय बनाई थी, खाली पी थी और पानी आया 10 बजे। तो हम उधर एकदम नहीं निकला है हमने, पानी एकदम घुस गया अंदर, तो पूरा सब सामान सब चले गया, खाली भैंस निकाली। क्या क्या सामान गया? सामान वो दुकान का किराना सामान था, न वो धान पानी सब। हाँ क्या गेहूँ मक्का क्या था? गेहूँ था, मकई था और चावल था। सामान भी कुछ गया? सामान भी गया। क्या क्या था सामान? वो हमारी बहन की थी एक साकली एक माल मवेशी भी गए? हाँ क्या गया? बकरी कितनी? 2 बकरी और 3 मुर्गे गया। तो उस टाइम घर में कौन कौन थे, कितने लोग थे? वो मेहमान भी आया था पर सब सोरा सोरे सब निकाले इधर गया ने, हम यहाँ थे। हाँ मैते थे पानी में गौ निकालते थे, वो मिट्टी की थी वो पूरी गिल गई तो पानी हाँ सब चले गया, अंदर पानी घुस गया। मेरा क्या नाम आपका? आशीष मेड़ा। देखिए अभी हम आशीष मेड़ा जी के घर में पहुंचे हैं और यहाँ पर भी कल जो पानी आया था तालाब फूटने के बाद उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। आप देखिए कि काफ़ी सारा अनाज इनका भीग चुका है और अब ये इसको सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि धूप निकल नहीं रही तो हो सकता है इसमें नुकसान हो ज़्यादा। ऊपर आपको निशान दिखाऊंगा दीवार पे, जहाँ जहाँ आपको ये जो नमी दिख रही है यहाँ तक पानी पहुँचा था। आशीष भैया आप कल कहाँ थे कि जिस वक्त ये पानी आया? सर मैं घर पे ही था। तो पानी आया और ऊपर से लोग देखने गए थे तालाब फूटने की संभावना है, तो आके बोला भी, तब निकालने की कोशिश पूरी करी पर नहीं निकाल पाए। पानी बहुत तेज़ी से आया और हम नहीं निकाल पाए। बाकी सारा सामान गीला हो गया और थोड़ा सा भाग गया और सब। उस टाइम घर पे थे क्या? हाँ सर घर पे ही थे। भाग के कहाँ गए? भाग के ऊपर चढ़े और ऊपर स्कूलों में गए सर। स्कूलों में गए? हाँ। कितने लोग थे उस टाइम? आपके साथ कौन था?
सभी पूरा परिवार था सर। परिवार था। हाँ अच्छा, सामान नहीं बचा पाए। हाँ, सामान नहीं बचा पाए। ये थोड़ा ये तो पूरा गिल्ला हो गया अनाज। तो फिर भी भोजन में काम पंचायत में वहाँ तो वो तो इस पंचायत में बनाया था शाम को। ट्राली में देखिए, ये बताएं, ट्राली में भी काफ़ी मतलब यहाँ पर अनाज का काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ और देखिए ट्राली में जो ये गेहूँ रखा हुआ था, ये भी इधर से निकल जाओ ना। पूरा देखिए, पूरा अभी भी मैं अगर हाथ में लेके देख रहा हूँ तो पूरा जो गेहूँ है अनाज भीग चुका है। और अगर इसे भी अब सही समय से अगर धूप नहीं लगी, मेरे ख्याल से अब ये धूप लगने के बाद भी तो ठीक नहीं होगा, क्यों हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तो ये देख काफ़ी नुकसान हुआ है गेहूं की फसल। कितना कुंटल होगा भैया गेहूं ये? सर गेहूँ तो लगभग होगा 10-15-20 कुंटल हो गए। 20 कुंटल गेहूं होगा। तो देखिए ये सुखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है फसल जो गेहूं थे यहाँ पे उसको नुकसान पहुँचा है। ट्राली में गेहूँ रखे हुए हैं, अब ये यहाँ रखे हुए हैं। इसके अलावा चना भी भीग गया है। गेहूँ उधर भी पड़ा है। सामान तो कुछ नहीं गया है कुछ? ये भाई सर नहीं, इधर यहीं से हो जाए क्या भैया? आशीष जी हमको बता रहे हैं कि अंदर भी कुछ अंदर इस तरह भी खाना बनता था इनका इस जगह पे। तो देखिए यहाँ पे खाना बनता था इनका और यहाँ पर पानी घुस गया था। अब ये अंदर की हम और आ रहे हैं, पूरा कीचड़ है देखिए यहाँ पे। चलती है सर, इसमें अनाज भरा था, इसमें भी कोठे में। यहाँ से ये रहने का था इनका पूरा। अच्छा, पूरा भैया एक भैया ले रहा था सर। ये सामान अंदर पड़ा है सब। ये सब पलंग पेटा है, ये सब टूट गया है। तो ये देखिए जो सामान रखा हुआ था यहाँ रहने का, पूरा पलंग देखिए कीचड़ से भर गया है, सामान सारा बह गया है। इस तरफ भी काफ़ी नुकसान पहुंचा, पानी यहाँ तक भर गया था। पूरा यहाँ तक ऊपर तक पहुँच गया। पूरा पहुँच गया सर यहाँ। चल आजा। तो ये खाल खांडवी गांव में हम अलग अलग घरों की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह इस पानी ने यहाँ पर इस गांव में तबाही मचाई थी और कितने परिवारों को नुकसान पहुंचाया है। और कहीं पूरा सामान बह गया, दुकान बह गई, शटर बह गई, कहीं दीवार गिर गई, कहीं अनाज पूरी तरह से बिक गया, फसलें चौपट हो गई। सामने देखिए कि कच्चा मकान था पूरी तरह से, ये एक दूसरे चोरे का मकान था, पूरा डक गया, पूरा गिर गया। सामने एक मकान गिरा, कच्चा मकान हुआ करता था। पंकज मेड़ा उसका मकान था ये। सर ये भी अंदर से पूरा ख़त्म हो गया। एक और एक कच्चा मकान है, इसमें भी काफ़ी पानी यहाँ इसमें भी भर गया था, यहाँ पे भी कुछ नुकसान हुआ। ऊपर तक दिखाओ। देखिए ऊपर प्लास्टिक रखा हुआ, उसके ऊपर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, चारा दिखाई दे रहा है। पानी वहाँ से ऊपर होकर निकला है। तो इस बहाव को, इस जो कल जो पानी बह गया उसकी भयावहता को आप समझ सकते हैं कि पानी कहाँ कहाँ तक पहुँचा, कितना नुकसान उसने इन घरों में पहुँचाया है।